हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीम एफएमसी की कॉमिक्स महासंग्राम का चौथा भाग। पूर्व सार। पिछले 3 अंकों में आपने पढ़ा, नागपाशा और गुरुदेव नागराज को मारने के लिए एक रोबोटिक हत्यारे एक्सेल को भेजते हैं, पर नागराज और बाकी ब्रह्मांड रक्षक मिलकर उसे हरा देते हैं। अपनी सफलता पर खींचकर दोनों त्रिफना जैसी ही किसी शक्ति को हासिल करने के लिए नागद्वीप जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात चंडकाल से होती है, जो किसी तरह स्वर्ण नगरी से आज़ाद हो गया था। तीनों आपस में एकजुट हो जाते हैं और तीनों मिलकर महात्मा कालदूत की गुफा में अमर स्फटिक चुरा लेते हैं। पर चंडकाल नागपाशा और गुरुदेव को धोखा देकर अमर स्फटिक की शक्ति को हासिल कर लेता है और उसका बनाया राक्षस प्राणी राक्षसों नागद्वीप को तबाह कर डालता है और राजनगर की ओर बढ़ चलता है। महात्मा कालदूत उसका पीछा करते करते राजनगर आ जाते हैं। ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील की मदद से वे राक्षसों को खत्म कर देते हैं। कालदूत को किसी बड़े खतरे का आभास हो जाता है और उनके कहने से नागराज और ध्रुव नागद्वीप पहुंचते हैं, जहां विसर्पी सही सभी इच्छाधारी नाग चंडकाल के गुलाम बन जाते हैं और विसर्पी चंडकाल को नागद्वीप का सम्राट घोषित कर देती है। अमर स्फटिक की शक्ति और राजज्ञा में बनकर महात्मा कालदूत भी नागराज और ध्रुव के खिलाफ हो जाते हैं। ध्रुव की सूझबूझ और अपनी शक्ति से नागराज कालदूत को बेबस कर देता है, पर अमर स्फटिक धारक चंडकाल के आदेश पर उसके सभी इच्छाधारी दोस्त भी नागराज के खिलाफ हो जाते हैं। दो तरफा इस घमासान में नागराज शक्तिहीन हो जाता है, पर तभी एक आयाम द्वार खुलता है और धनंजय दोनों को अपने साथ ले जाता है। यह देख चंडकाल खींच उठता है और उसकी पाप तरंगें वातावरण में फैलने लगती है और उन पाप तरंगों का पीछा करते हुए तमराज किल्विश चंडकाल तक पहुंच जाता है। इधर बाबा गोरखनाथ स्वर्ण नगरी में प्रकट होकर नागराज और ध्रुव को किसी बड़े खतरे के आने का संकेत देते हैं और ब्रह्मांड रक्षकों को एकजुट होने के लिए कहते हैं। इधर शक्तिमान अपने महागुरु के मानसिक संदेश पर हिमालय पहुंचता है, जहाँ प्रत्येक वर्ष की भांति मानव कल्याण कल्याण के लिए सूर्यवंशी समुदाय एक अनुष्ठान करता था और आज यज्ञ वेदी में बैठने का सौभाग्य शक्तिमान को प्राप्त हुआ था। इधर चंडकाल और किल्विश आपस में मिल जाते हैं और किल्विश चंडकाल को अपनी काली शक्तियां दे देता है, ताकि वह उसके सबसे बड़े दुश्मन शक्तिमान से निपट सके। इधर ध्रुव और नागराज सभी ब्रह्मांड रक्षकों से संपर्क करते हैं और उन्हें ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर आने के लिए कहता है। सभी सुपर हीरो अपने अपने कामों को पूरा कर ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जहां उन्हें ध्रुव चंडकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है और उन्हें बाबा गोरखनाथ द्वारा बताए गए खतरे से भी अवगत कराता है। तब बाबा गोरखनाथ वहां प्रकट होते हैं और उन्हें शक्तिमान की मदद लेने की सलाह देते हैं। नागराज शक्तिमान से मानसिक संपर्क कर उसे ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर बुलाता है और मानवता की रक्षा के प्रण से बंधा शक्तिमान अनुष्ठान बीच में ही छोड़कर वहां से चल देता है। अब आगे। अभी कुछ दिन पहले ही मित्र नागराज ने मुझे मानसिक संकेत भेजकर पृथ्वी की तरफ आ रहे एक उल्कापिंड के बारे में सूचना दी थी, जिसे मैंने अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरफ बढ़ने से रोका था और वापस अंतरिक्ष में धकेल दिया था। परंतु आज के मानसिक संदेश में नागराज ने केवल मुझे शीघ्र ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर आने के लिए अनुरोध किया। यानी इस बार कोई बड़ा संकट है, मुझे शीघ्रतापूर्वक महानगर पहुंचना होगा। शक्तिमान तूफान की तेजी से महानगर की तरफ बढ़ चला और इधर नागद्वीप पर अंधेरे नवाब के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व फैलाने की साजिश आरंभ करनी शुरू कर दी थी। तुम्हारी ये मतहरी शक्ति तो कमाल की शक्ति लगती है। इसके अमर स्टिक में समाने के बाद से मुझे इसमें और शक्ति महसूस हो रही है। किल्विश, यह संसार की सबसे बड़ी सम्मोहन शक्ति है चंडकाल, जो किसी को भी अपने वश में कर सकती है सिवाय सर्प प्रजाति के, क्योंकि सर्प प्रजाति में सम्मोहन शक्ति पहले से ही विद्यमान होती है। पर हाँ, इसका असर इतना तीव्र होता है कि तुम्हारे प्रभाव में आगे आने वाला कोई भी प्राणी तुम्हारे आदेश पर अपनी जान भी दे सकता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग मेरे एक गुलाम कष्टक ने किया था, लेकिन वो शक्तिमान के हाथों मारा गया। घबराओ नहीं किल्विश, चंडकाल मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में से है। मुझे पता है चंडकाल, इसलिए तो मैंने तुम्हें अपनी ये शक्ति दी है, ताकि तुम अपनी राक्षस शक्तियों के साथ इसे मिलाकर और शक्तिशाली बन सको और उसके बाद शक्तिमान और फिर ब्रह्मांड रक्षकों को भी मारकर हमारे ब्रह्मांड का शासक बनने के अभियान को प्रशस्त कर सको। निश्चिंत रहो किल्विश, इस बार चंडकाल संपूर्ण पृथ्वी को अपना दास बनाएगा। चंडकाल और किल्विश अपने कुत्सित इरादे को लेकर उत्साहित थे और उसी समय नागद्वीप में ही एक अन्य हिस्से में राजकुमारी विसर्पी एक गुफा में मौजूद थी, जिसका दिमाग अब चंडकाल के प्रभाव से मुक्त हो रहा था। ओह नागराज, मेरा प्रिय नागराज, ये मैं क्या कर बैठी। उस राक्षस चंडकाल के संमोहन में आकर मैं तुम पर, यानी अपने प्रेम पर ही वार कर बैठी। तुम पर, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और जिससे मेरा 2 बार विवाह होते होते रह गया, लेकिन जिसे मन ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ। न सिर्फ तुम पर बल्कि तुम्हारे परम मित्र सुपर कमांडो ध्रुव पर भी न केवल वार किया, बल्कि उसे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पता नहीं नागराज अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, परंतु मेरा यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है।
मैं चाहे अपने वश में नहीं थी, लेकिन इस अपराध के लिए मैं अपने आप को जीवन भर माफ़ नहीं कर सकूंगी। जो हुआ उसके लिए स्वयं को दोष देने से कोई लाभ नहीं है राजकुमारी। तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया, क्योंकि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव हमारे सम्राट श्रीमान चंडकाल के शत्रु हैं, और अपने सम्राट के शत्रुओं का संहार करना ही हमारा राजधर्म है, और इसके लिए तुम्हें आत्मग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मन? जबकि आपको ज्ञात है कि नागराज न केवल हमारा होने वाला जीवन साथी है, बल्कि इस द्वीप का कार्यकारी सम्राट भी रह चुका है। नागराज ने इस द्वीप की कई बार अनेकों संकट में सहायता की है। हमने वही कहा जो सत्य है विसर्पी, और नागराज हमारा कार्यकारी सम्राट था, अब नहीं है, और तत्कालीन सम्राट के आदेश का पालन करना ही हमारा राजधर्म है। कालदूत अपने राजधर्म के पालन से पीछे नहीं हट सकता। राजधर्म का पालन करना आपकी व्यवस्था होगी महात्मन, लेकिन मेरी नहीं। मैं उस समय चंडकाल के सम्मोहन में आकर नागराज और ध्रुव पर प्राणघातक प्रहार कर बैठी, पर अब मुझे कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। मैं नागदीप के राजवंश की वर्तमान सम्राज्ञी हूँ, और इस नाते नागदीप की प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं न केवल अपने द्वीप की रक्षा करूंगी, बल्कि चंडकाल को भी खत्म करूंगी। चंडकाल को खत्म करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है नाग सुंदरी। चंडकाल स्वयं तुम्हारे सामने आ गया है। दुष्ट राक्षस, तेरा इतना दुस्साहस कि मेरी स्मृति अपने वश में करके मुझसे मेरे ही मंगेतर नागराज पर प्राणघातक हमला करवाया और नागदीप पर कब्जा भी कर लिया। इस दुष्कृत्य के लिए विसर्पी तुझे केवल मृत्यु दंड देगी। विसर्पी के हाथों से ही तंत्र तरंगे निकलकर चंडकाल से जा टकराई, लेकिन हा, अद्भुत! तू वाकई शक्तिशाली है नागिन। मेरे स्थान पर कोई और होता तो जलकर भस्म हो जाता, पर मैं चंडकाल हूं, राक्षसा चंडकाल। तेरा वार तो मैं झेल गया, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या तू मेरा वार झेल सकती है। आ चंडकाल के उस प्रचंड वार से विसर्पी के पांव उखड़ गए। तेरा ये तंत्रवार मेरे इस मानव रूप पर तो असर कर सकता है चंडकाल, लेकिन शायद तू भूल गया कि भी मैं एक इच्छाधारी नागिन भी हूँ, इच्छाधारी नागों की सम्राज्ञी, और मेरे इस रूप पर तेरा कोई भी तंत्रवार असर नहीं करेगा। सच कहा, लेकिन शायद तू भूल रही है कि मैं अब अमर स्फटिक का भी स्वामी हूँ, और अमर स्फटिक का आदेश हर इच्छाधारी नाग मानने के लिए बाध्य होता है। उफ, मैं अमर स्फटिक की ऊर्जा का मुकाबला नहीं कर सकती। अब तू मेरी दासी है नागिन, और अब तू वही करेगी जो मैं कहूँगा। आ आ हाँ स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। विसर्पी भी अमर स्फटिक के प्रभाव में आ चुकी थी। पृथ्वी और ब्रह्मांड पर राक्षस राज की स्थापना का उचित समय अब आ चुका है। अब चंडकाल के पास न केवल नागदीप की सत्ता थी, बल्कि अब नागदीप की जनता की शक्ति भी थी। अमर स्फटिक के प्रभाव के कारण नागदीप की जनता उसका हर आदेश मानने के लिए तैयार थी। मेरे प्रिय नाग साथियों, अब राक्षस जाति और नाग जाति को छिप कर रहना नहीं पड़ेगा। हम इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्रजाति के रूप में आए हैं, और इस हिसाब से इस पृथ्वी पर हमारी सत्ता होनी चाहिए थी। लेकिन मानव नाम के कीड़ों और हमारी जाति के कुछ शांति प्रिय कायरों के कारण हमें आज तक अपने इस अधिकार से वंचित रहना पड़ा, पर अब और नहीं। मैं राक्षस राज और नागदेव सम्राट चंडकाल आज मानव जाति का विनाश करने और संपूर्ण पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने के लिए एक वृहद अभियान चलाने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। सब कुछ जानते और देखते हुए भी हम कुछ ना कर सकने के लिए विवश है, क्योंकि हमारा कर्तव्य हमारे मार्ग में आड़े आ रहा है, और नागराज का भी कुछ पता नहीं है। हे देव कालजयी, अब आप ही इस विनाश से रोक सकते हैं। नागदीप की जनता चंडकाल के प्रभाव में मानव जाति के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। चंडकाल और किल्विश की जोड़ी का असर सामने आ रहा था। इस महासंग्राम में अब एक और शैतान जोड़ी वापस आने वाली थी। मेरे इस अमर असफल जीवन में अब कुछ भी नहीं रखा है गुरुदेव। पहले खजाना हाथ से गया, उसके बाद त्रिफना शक्ति, और अब ये अमर स्फटिक भी। ऊपर से हमें कायरों की भांति भागना भी पड़ा। अमर स्फटिक हमारे हाथ से नहीं जाता नागपाशा, अगर वो राक्षस चंडकाल हमारे साथ धोखा नहीं करता। तो क्या करें? हाथ पर हाथ रखे धरे देखते रहें? मैं तो खैर आपकी नज़र में मूर्ख हुई, लेकिन आपने क्या किया गुरुदेव? आप भी तो भाग कर आ गए मेरे साथ। मूर्खतापूर्ण बातें मत करो चेले। अगर उस समय हम वहाँ से नहीं भागते तो या तो मारे जाते या उस राक्षस के गुलाम होते। पर मेरा नाम भी गुरुदेव है नागपाशा, और मुझसे दुश्मनी उस राक्षस को बहुत महंगी पड़ेगी। यदि हम पृथ्वी पर राज नहीं कर सकते तो उसे भी नहीं करने देंगे। तो उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे? तू घबरा मत, बस अपने गुरु पर भरोसा रख और प्रतीक्षा कर। मैं सारी दुनिया पर तेरा राज देखना चाहता हूँ, ना कि किसी राक्षस का, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमें भी उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, और गुरुदेव किसी की गुलामी कभी नहीं कर सकता। गुरुदेव के शैतानी दिमाग में कोई योजना बन रही थी। इधर शक्तिमान महानगर पहुंच चुका था। मैं महानगर तक तो आ गया हूँ, और अब मुझे पहुंचना होगा ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में, जहां नागराज ने मुझे मानसिक संदेश देकर आने को कहा है। इतने वक्त के बाद आज पहली बार ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में मेरा जाना होगा। पहले कभी ब्रह्मांड रक्षक टीम को मेरी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर अगर इस बार
उन्होंने मुझे भी यहाँ बुलाया तो मामला अवश्य गंभीर होगा। खैर, ये तो अंदर जाने पर ही पता चलेगा, जहाँ सभी ब्रह्मांड रक्षक बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं। शक्तिमान नीचे उतर रहा था, जहाँ मौजूद थे ब्रह्मांड रक्षक। ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर में तुम्हारा स्वागत है मित्र शक्तिमान। मित्र नागराज, मैं यहाँ तुम्हारा मानसिक संदेश प्राप्त होने पर आया था, परंतु यहाँ बुद्धिबल के महारथी सुपर कमांडो ध्रुव, वंडरमैन परमाणु, रात के रक्षक डोगा, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील, नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति और जिंदा मुर्दे एंथनी की पूर्व उपस्थिति ये बता रही है कि कोई बहुत बड़ा संकट आया है और इसलिए मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया है। बोलो मित्र नागराज, ऐसा क्या संकट आ पड़ा है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है? मित्र शक्तिमान, इस बार जो संकट है वो काफ़ी बड़ा संकट है, जिसके लिए तुम्हें बुलाना आवश्यक था। वास्तव में मैंने तुम्हें इनके आदेश पर बुलाया शक्तिमान। श्रेष्ठ शक्तियों के श्रेष्ठ और शिकांगी धारक बाबा गोरखनाथ। प्रणाम स्वीकार करें बाबा गोरखनाथ, आपके दर्शन होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आयुष्मान भव, बस आदेश करें, आपने मुझे किस प्रयोजन हेतु बुलाया? शक्तिमान, एक बार फिर से तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि पृथ्वी पर एक भीषण संकट मंडरा उठा है और इस बार पृथ्वी पर सिर उठाने वाली मुसीबत का नाम है राक्षस चंडकाल, जो न केवल पहले से अधिक शक्तिशाली और क्रूर है, अपितु अब अमर स्फटिक प्राप्त होने के बाद और अधिक खतरनाक हो गया है। एक क्षण ठहरिए गुरुवर, अभी आपने राक्षस चंडकाल कहा, क्या असुर अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है? हाँ वत्स, राक्षस अभी भी पृथ्वी पर मौजूद है, पर मैंने तो सुना था कि ब्रह्मदेव के शाप के कारण राक्षस अब पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकते। परमपिता ब्रह्मदेव के शाप के कारण केवल वही राक्षस पृथ्वी पर नहीं रह सकते थे जो असुर लोक से पृथ्वी पर आए थे, परंतु राक्षस यानी असुर जो युगों से पृथ्वी पर रहते आए हैं और पृथ्वीवास के दौरान कई राक्षसों ने यहाँ मानव और गंधर्व जाति में विवाह भी किए और संतान भी प्राप्त किए। चंडकाल भी ऐसे एक असुर कुल का राक्षस है, जिसके माता पिता में से एक असुर और दूसरा गंधर्व था, इसलिए चंडकाल पृथ्वी पर रह सकता है। चंडकाल अपने पिता असुर सम्राट भद्रकाल से भी अधिक क्रूर और शक्तिशाली साबित हुआ। सैकड़ों वर्ष पहले उसने न केवल देवताओं से कई युद्ध लड़े, बल्कि पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर भी कब्जा कर लिया था। परंतु ब्रह्मदेव के शाप के कारण असुरों को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ गया और इससे चंडकाल की शक्ति भी आधी रह गई। तब चंडकाल ने अपनी आसुरी शक्तियों के विस्तार के लिए स्वयं को समाधिस्थ कर लिया और एक लंबे समय के बाद वह फिर से जागृत हुआ, ताकि फिर से पृथ्वी पर राक्षस राज की स्थापना कर सके। बाबा गोरखनाथ की बात सारे ब्रह्मांड रक्षक ध्यान से सुन रहे थे। क्षमा कीजिएगा बाबा गोरखनाथ, क्या वाकई में किसी मणि या स्फटिक में इतनी शक्ति हो सकती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पर संकट आ सकता है? मुझे ये सब बातें कुछ हास्यास्पद लगती हैं। कदाचित तुम ये बात इसलिए कह रहे हो वत्स, क्योंकि तुम नाभिकीय ऊर्जा युक्त वैज्ञानिक पोशाक पहने हुए और तुम्हारी शक्तियाँ विज्ञान की देन है। परंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि विज्ञान के आगे भी एक क्षेत्र होता है जिसे पराविज्ञान अथवा अलौकिक की संख्या दी जाती है, और इस क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती है। इस अलौकिक क्षेत्र की शक्तियाँ हैं जो पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र जैसे आविष्कारों की जनक है और जिसे आज भी विज्ञान एक स्वप्न मानता है। मणि अथवा स्फटिक उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना कि उन्हें इन्हीं अलौकिक शक्तियों के द्वारा सिद्ध करके बना दिया जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जब ऐसी शक्तियाँ गलत हाथों में पड़ने के कारण संसार में विनाश का तांडव मच गया, और आज भी वही स्थिति आ चुकी है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि स्थिति की गंभीरता को तुम कितना मानते हो। हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं बाबा गोरखनाथ, लेकिन इस समस्या का कोई निदान भी तो होगा। तुम्हारी बात सही है वह शक्तिमान, परंतु समस्याओं का निदान इतनी आसानी से नहीं होता है। स्मरण रहे कि अब चंडकाल न केवल अपनी आसुरी शक्तियां जागृत कर चुका है, बल्कि अब उसके पास इच्छाधारियों की सबसे बड़ी शक्ति अमर स्फटिक भी है। वो स्फटिक जो नागों के लिए अत्यंत ही पवित्र और शक्तिशाली वस्तु है, और उसके पूर्व भी एक बार नाग जाति अमर स्फटिक की तलाश में राजनगर में तबाही मचा चुकी है। अब वो स्फटिक चंडकाल के हाथों में है और नाग जाति उसके हर आदेश का पालन करेगी। ये तो स्पष्ट है कि उसके इरादे नेक नहीं होंगे। वो पुनः पृथ्वी पर राक्षस राज स्थापित करने के अपने पुराने सपनों को पूरा करने का प्रयास जरूर करेगा, और इस बार शायद तुम्हें चंडकाल को रोकने में अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़े। और यदि तुम लोग उसे रोकने में असफल रहे तो याद रखना, मानवता तो तबाह होगी, बल्कि आने वाला समय पृथ्वी के लिए अंतिम सिद्ध होगा। मैं गोरखनाथ जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। असुर हमेशा से ही शक्ति और सत्ता के लोभी रहे। हमारे प्राचीन ग्रंथों और इतिहास में इनके काले कारनामे भरे पड़े हैं। जब भी असुरों को शक्ति प्राप्त होती है तो उनकी कुदृष्टि सर्वप्रथम स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर राज्य हड़पने के लिए ही पड़ती है। देवी माँ का अंश होने के कारण मैं स्वयं हजारों वर्षों से असुरों का यह आचरण देखती आ रही हूँ, और मुझे ये भी ज्ञात है कि उनका यह आचरण कभी बदलने वाला नहीं है। आज भी यही स्थिति, और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि चंडकाल भी जल्दी ऐसा कोई कदम उठाएगा जो संपूर्ण पृथ्वी और मानवता के लिए हितकर नहीं होगा।
अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए गोरखनाथ जी कि हमें क्या करना चाहिए। किसी भी समस्या का जब कारण होता है, कारण ज्ञात हो तो उसका निवारण भी ज्ञात हो जाता है देवी शक्ति। इस मामले में भी हमें यही करना होगा। हमें सर्वप्रथम अमर स्फटिक के विषय में जानना होगा कि वास्तव में अमर स्फटिक क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या है और किस प्रकार से चंडकाल अमर स्फटिक से शक्ति प्राप्त कर रहा है। इन सब प्रश्नों के उत्तर केवल महात्मा कालदूत ही दे सकते हैं, जो स्वयं अभी चंडकाल के प्रभाव में है। और अगर अमर स्फटिक के विषय में जानना है तो हम में से किसी एक को नागदीप जाकर कालदूत से मिलना होगा। नागराज और ध्रुव का भी वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और बाकी किसी ब्रह्मांड रक्षक को कालदूत कभी कुछ बताएंगे नहीं। इसलिए हमने तुम्हें बुलाया वश शक्तिमान। यदि ऐसी बात है तो मैं नागदीप अवश्य जाऊंगा बाबा गोरखनाथ। मानवता की सेवा के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। मैंने अपने सूर्यांशी समुदाय से कई बार महात्मा कालदूत के बारे में सुना है। उन्होंने कई बार नागों के रक्षार्थी सही विश्व को कई बार बड़े बड़े खतरों से बचाया। वे भले ही मुझे ना पहचानते हो, पर मुझे आशा है कि मैं उनसे अमर स्फटिक के बारे में उचित जानकारी हासिल कर ही लूँगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस कार्य के लिए मैंने तुम्हें बुलाया वो सफल रहे वत्स। निश्चिंत रहे बाबा गोरखनाथ, मैं शीघ्र ही आप सबसे आकर मिलता हूँ। मैं इसके पूर्व भी नागदीप जा चुका हूँ, इसलिए मुझे नागदीप जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मैं सभी ब्रह्मांड रक्षकों के साथ साथ बाबा गोरखनाथ के भी मानसिक संपर्क में रहूंगा, ताकि मैं प्रत्यक्ष जो भी देखूंगा, सुनूंगा या समझूंगा वो भी देख समझ सकें। द्रुत गति से उड़ता हुआ शक्तिमान जल्दी ही नागदीप पर जा पहुंचा। अद्भुत है यह नागदीप, जहाँ पर भांति भांति के इच्छाधारी सर्प रहते हैं, और अद्भुत है इसके संस्थापक महात्मा कालदूत, जो इसे अपनी यौगिक शक्ति के बल पर संसार के लिए अदृश्य रखते हैं। परंतु मैं भी स्वयं एक योगी हूँ, इसलिए मैं इस अदृश्य द्वीप को देख सकता हूँ। अब मुझे इस द्वीप पर उतरकर महात्मा कालदूत की गुफा ढूंढनी होगी, और ये कार्य मेरे लिए मुश्किल नहीं है। वो रही महात्मा कालदूत की गुफा, जिसमें महायोद्धा त्रिनाग कालदूत गहन समाधि की अवस्था में विराजमान है। पूरी गुफा में उनके आराध्य महादेव शिव के मंत्र गूंज रहे हैं। ओम नमः शिवाय। महात्मा कालदूत, कौन है जिसने हमारी समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया है? क्षमा करें महात्मन, आपकी समाधि भंग करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, परंतु आपसे बात करना भी आवश्यक था, इसलिए इसके लिए मुझे आपको जगाना पड़ा। तुम तो शक्तिमान हो, जिससे कुछ समय पहले हम मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं शक्तिमान ही हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। दरअसल मैं यहाँ नागराज के कहने पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ महात्मन। नागराज के कहने पर? यदि तुम नागराज के कहने पर यहाँ आए हो तो शीघ्र लौट जाओ शक्तिमान, क्योंकि नागराज हमारे सम्राट का शत्रु है और शत्रु के मित्र से हम वार्ता नहीं कर सकते। शांत हो जाइए महात्मन, आप एक तपस्वी हैं और तपस्वी को क्रोध शोभा नहीं देता। तपस्वी से पहले हम एक योद्धा हैं शक्तिमान, और हमारा राजधर्म हमें यह कहता है कि अपने राजा के शत्रु से हम कोई वार्ता नहीं कर सकते, फिर चाहे वो नागराज ही क्यों ना हो। यदि आप एक योद्धा हैं तो शायद आप भूल रहे हैं महात्मन कि एक सच्चा योद्धा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय अथवा मत से संबंध रखता है, उसके लिए मानवता अथवा सच्चाई सर्वोत्तम होती है, जिसे झुठलाकर वो योद्धा नहीं कहला सकता। मत भूलिए कि आज भले ही नागराज आपका शत्रु है, परंतु जब वह वहाँ का सम्राट था तब उसने आपके इस द्वीप को और प्रजा की भलाई के लिए अनेक बलिदान दिए, यहाँ तक कि उसने अपना पद और विसर्पी तक से संबंध त्याग दिए हैं। नागराज तो गैर होते हुए भी इस द्वीप के लिए बहुत कुछ कर गया महात्मन, लेकिन आप तो नागद्वीप के संस्थापक और संरक्षक हैं। पर यह आपका कैसा राजधर्म है कि आप सिंहासन पर सत्तारूढ़ व्यक्ति के गलत सही हर आदेश का पालन करने के लिए विवश हो जाते हैं? याद रखिए, अत्याचार और पाप तभी सिर से उठाते हैं जब सत्य और न्याय चुपचाप देखते रहते हैं, और नागद्वीप के मामले में भी यही लगता है। आपको महाभारत का प्रकरण प्रकरण स्मरण होगा महात्मन। महाभारत का युद्ध होने के पीछे केवल दुर्योधन की संपूर्ण हस्तिनापुर पर राज्य करने की महत्वाकांक्षा ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे भीष्म पितामह, कुलगुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महापुरुषों का मौन रहना भी एक कारण था। यदि उस समय उन महापुरुषों ने दुर्योधन का विरोध किया होता तो महाभारत जैसा भीषण नरसंहार नहीं होता। आप इस द्वीप के संस्थापक हैं, और इस द्वीप की प्रजा आपके लिए आपकी संतान की ही भांति है। इसे चंडकाल जैसे असुर के हाथों में सौंपने से बेहतर है कि आप स्वयं इसे नष्ट कर दें, ताकि आने वाले समय में जब यही द्वीप आपके सामने जलकर भस्म होगा तो कदाचित आपसे सहन नहीं हो पाएगा महात्मन। या फिर मैं ये समझ लूँ कि आपके तपस्वी वाले चोले ने आपके अंदर के योद्धा कालदूत को कायर बना दिया है? बस शक्तिमान बस, हम ना तो कायर हैं और ना ही अपनी प्रजा का हित देखना चाहते हैं। नागदीप और नागदीप की प्रजा हमें अपनी संतान जैसी प्रिय है शक्तिमान, परंतु हमारी व्यवस्था ये है कि हम अपने ही बनाए हुए नियमों के कारण नागदीप की रक्षा नहीं कर पा रहे। तुमने अभी महाभारत का नाम लिया था ना, तो सुनो शक्तिमान। महाभारत में जिस प्रकार गंगापुत्र भीष्म हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति राजधर्म का पालन करने के लिए विवश थे, उसी प्रकार हम भी नागदीप के सिंहासन के लिए वचनबद्ध हैं। गंगापुत्र भीष्म यदि चाहते तो कौरवों का नाश करके पांडवों को राजगद्दी प्रदान कर सकते थे, परंतु अपने राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटे
और यही हमारा भी धर्म है। मैं आपको आपके धर्म के मार्ग से हटने के लिए नहीं कह रहा महात्मन। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दें और मुझे मार्ग दिखाएं ताकि नागद्वीप में सब कुछ पहले जैसा हो सके। मैं अपने राजा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मैं आपको राजा के विरुद्ध जाने के लिए कह भी नहीं रहा हूँ। मैं केवल आपसे अमर स्फटिक के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि चंडकाल को रोकने का कोई मार्ग निकाल सकूँ। तुम ठीक कहते हो शक्तिमान। हम मानते हैं कि हम अपने राजधर्म से विवश अपने सम्राट के विरुद्ध नहीं जा सकते, परंतु तुम्हें अमर स्फटिक के बारे में बताने में कोई विवशता नहीं है। आज हम तुम्हें अमर स्फटिक से जुड़ा हुआ हर रहस्य बताएंगे। सुनो। ये बात आज से हजारों वर्ष पहले की है शक्तिमान। प्रथम देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं और असुरों में सदा द्वेष की स्थिति बनी रहने लगी थी। प्रायः देवों और असुरों में वाद विवाद और युद्ध होते रहते थे। असुर सदैव ही सत्ता और शक्ति के लोभी रहे, इसलिए आए दिन वह स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए चढ़ाई कर दिया करते थे, जिस कारण देवताओं और असुरों में युद्ध की स्थिति बनाती थी। इन युद्धों में सैकड़ों देव और असुर मारे जाते थे, परंतु निर्णय किसी के भी पक्ष में नहीं हो पाता था। देवों के साथ साथ भगवान विष्णु और अन्य ऋषि मुनि भी इस बात से बड़े चिंतित थे। तब ब्रह्मदेव ने एक उपाय सुझाया कि यदि देवगण अमृत पान करके अमर हो जाएं तो असुरों द्वारा मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वह निश्चिंत होकर सत्य, न्याय और धर्म के लिए असुरों से युद्ध कर सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु ने बताया कि क्षीर सागर का मंथन करके सागर के गर्भ में छिपी बहुमूल्य और दैवीय वस्तुओं को बाहर निकालना होगा। इसके लिए नागराज वासुकी को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर सागर को मंथन करने का कार्य किया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण कर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का संपूर्ण भार वहन किया और मथनी के कार्य को संपन्न कराया। इस सागर मंथन के उपरांत कामधेनु गाय, देव अश्व, उच्चौश्रवा, देवी लक्ष्मी, नारियल और अन्य नाना प्रकार की कई सारी वस्तुएं निकली, जिनमें सबसे अनमोल और महत्वपूर्ण था अमृत, जिसके पान से न केवल देव अपितु असुर भी सदैव के लिए अजर अमर हो सकते थे। परंतु सागर मंथन के पश्चात सागर के गर्भ से निकलने वाली सर्वप्रथम वस्तु थी महाभीषण विष हलाहल, जिसके प्रकोप से संपूर्ण जगत में त्राही त्राही मच गई। देवता, दानव, मानव, नाग, गंधर्व, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और वन्य और अन्य जीव जंतु भी हलाहल की चपेट में आकर काल कवलित होने लगे। देखते ही देखते संपूर्ण प्राणी जगत में कोहराम मच गया। हलाहल संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाता जा रहा था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। तब इस विनाश को रोकने हेतु वहां प्रकट हुए देवों के देव महादेव शिव शंकर। हमें संपूर्ण ब्रह्मांड को हलाल के प्रकोप से बचाना ही होगा, अन्यथा पृथ्वी से प्राणी जगत का समूल नाश हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी योग माया के बल पर संपूर्ण हलाहल विष को अपने खप्पर में एकत्रित कर लिया। हलाहल के दुष्प्रभाव को रोकने का मात्र एक ही मार्ग शेष है कि हम इस महाभयंकर विष को अपने भीतर आत्मसात कर लें। भगवान शिव ने हलाल विष का पान करके संपूर्ण ब्रह्मांड पर छाए हुए संकट को दूर किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, जिसके कारण उन्हें देवताओं द्वारा नीलकंठ की उपाधि प्रदान की गई। महातीक्ष्ण विष हलाहल के प्रभाव से भगवान शिव भी थोड़ी देर के लिए अचेतावस्था में आ गए। इसी बीच विष की तीक्ष्णता के कारण उनकी आंख से एक आंसू निकल पड़ा। भगवान शिव की आंख से टपका आंसू सीधा समुद्र में जा गिरा। चूंकि आंसू भगवान शिव की आंख से गिरा था, इसलिए सागर के जल में गिरते ही सागर देव ने उसे सम्मान देते हुए उसे एक स्फटिक में परिवर्तित कर दिया। स्फटिक सागर के तल में जा टिका, लेकिन स्फटिक से फूट रही शक्ति किरणों के प्रभाव से सागर के जल में हलचल मच गई। समस्त जलचर प्राणियों में स्फटिक के तेज के कारण खलबली मच गई। तब सागर देव देह धारण कर स्वयं भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हुए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपकी आंख से गिरे हुए आंसू के तेज के कारण मेरे संपूर्ण अस्तित्व में हलचल मच गई है और मेरे अंदर वास करने वाले जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। कृपया दया करके कोई मार्ग निकाले प्रभु। हमें सब ज्ञात है, परंतु आप चिंतित ना हो, हम आपकी समस्या का उचित समाधान कर देते हैं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल का आह्वान किया। महात्रिशूल प्रकट हो, और त्रिशूल की सहायता से उन्होंने सागर में गर्भ में एक जलगत ज्वालामुखी का निर्माण कर दिया। इस स्फटिक का निर्माण हमारी आंखों से निकले आंसू से हुआ है, जिसके कारण हमारा दिव्य तेज इसमें विद्यमान है। हमने इस स्फटिक ज्वालामुखी में स्फटिक को डालकर इसमें अपने रुद्राक्ष माला के कुछ मनके डाल दिए, जिससे अब स्फटिक का प्रभाव इस ज्वालामुखी के बाहर नहीं आ सकेगा। सागर देव, अब कोई संकट नहीं है, परंतु स्मरण रहे, उस ज्वालामुखी के निकट कोई जीव ना जाने पाए, उसका आपको ध्यान रखना होगा। आपका कोटिश धन्यवाद प्रभु। मैं अभी ज्वालामुखी की सुरक्षा का प्रबंध किए देता हूँ। इस घटना के हजारों वर्ष के बाद जब महानागिन विशाला ने हमसे विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि दो विपरीत विष वाली नाग जातियों में मित्रता और संबंध विकसित हो सके, चूंकि हम सभी नागों का भला चाहते थे, हमने इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। हमारी रीति के अनुसार हमने उसे विवाह से पूर्व का उपहार मांगने को कहा,
तो उसने हमसे समुद्र के अंदर से उस स्फटिक को लाने के लिए कहा। उसके अनुसार उस स्फटिक को लाने में उसका कोई भी सेवक सफल नहीं हुआ था। तब स्फटिक लाने के लिए हम चल दिए। कई रुकावटों को दूर करके हम अंततः उस स्फटिक तक पहुंच गए, परंतु अब हमें शंका हो रही थी। यात्रा कठिन अवश्य थी, परंतु इतनी भी कठिन नहीं कि विशाला के योद्धा वहां पहुंच नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं कोई रहस्य था जो विशाला हमसे छुपा रही थी, और उस रहस्य को खोला उस जलगत ज्वालामुखी के पास एक खो में स्फटिक की रक्षा में नियुक्त एक अष्टपाद ने। सब जानकर हम समझ गए कि विशाला ने षड्यंत्र रचकर हमें उस स्फटिक को लाने का कार्य सौंपा है, जिसके द्वारा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती थी। अनभिज्ञता में हमने स्फटिक की सुरक्षा व्यवस्था को भंग कर दिया था, जिसके कारण अब स्फटिक को ज्वालामुखी में पुनः स्थापित कर देना असंभव था। हमने स्फटिक विशाला को न देने का निर्णय किया। विशाला ने हमसे छल किया है, उसे इसका दंड भुगतना ही होगा, चाहे अब दो प्रजातियों में संबंध हो या ना हो। हमें अब वापस लौटना होगा, और चूंकि अब हम स्फटिक की सुरक्षा व्यवस्था भेज चुके हैं, अतः अब इसे भी अपने साथ ही लेकर जाना होगा। हम वापस नागद्वीप लौट गए, जहां हमारी प्रतीक्षा कर रही थी विशाला। आइए नाग योद्धा कालदूत, मुझे पूरी आशा है कि आप मेरा उपहार ले आए होंगे। दुष्ट, तेरा भेद खुल चुका है। हम ये स्फटिक तुझे कदापि नहीं देंगे। यदि ये स्फटिक तुम अपनी इच्छा से मुझे नहीं दोगे तो मुझे इसे तुम्हारे शब्द से प्राप्त करना पड़ेगा कालदूत। यदि तुझे लगता है कि तू इसे मुझसे छीन सकती है तो प्रयास अवश्य कर ले मूर्ख नागिन। धमकियों के आदान प्रदान के बाद युद्ध होना निश्चित था। विशाला के आदेश पर उसके सेवक सर्प हम पर चारों ओर से टूट पड़े, परंतु हमारे बाहुबल, हमारे युद्ध कौशल और हमारे दैवीय अस्त्र शस्त्र के आगे उनकी एक ना चली। कई दिनों तक चलने वाले उस युद्ध में हमने विशाला और उसके कुछ सेवक सर्पों को छोड़कर बाकी सभी का संहार कर दिया। कुछ सर्पों को इसलिए जीवन दान दे दिया कि उनको भी मार देने से वह पूरी विशेष सर्प प्रजाति समाप्त हो जाती, और हम ऐसा नहीं चाहते थे। गुस्से में घायल नागिन की भांति पूंछ पटकती विशाला हमसे प्रतिशोध लेने की बात कहकर अपने सेवकों के साथ उस समय वहां से चली गई। हमने अमर स्फटिक को फिलहाल तो गलत हाथों में पड़ने से बचा लिया था, मगर हम जानते थे कि ऐसा प्रयास दोबारा हो सकता है। चूंकि स्फटिक हम सागर से लेकर आए हैं और अब इसे वापस सागर में स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए अब यह स्फटिक हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें इसकी सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध करना होगा। और तब हमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमें इस सांसारिक जीवन का त्याग करना होगा ताकि हम इसकी रक्षा स्वयं कर सकें, क्योंकि हम किसी अन्य पर अब विश्वास नहीं कर सकते। अपने हजारों वर्षों के जीवन में हमने इतने युद्ध लड़े और रक्तपात देखा था कि हमें अब इन सब वस्तुओं से मन उचट चुका था। इसलिए हमने योद्धा कालदूत से तपस्वी कालदूत बनने का फैसला किया। हमने नागद्वीप से एक योग्य नाग को चुनकर राजा बना दिया और स्वयं नागद्वीप की एक विशाल गुफा में अपना निवास स्थान बना लिया। और तब हमें साधना के दौरान अमर स्फटिक की अलौकिक शक्तियों का ज्ञान हुआ। स्फटिक चूंकि स्वयं भगवान शिव का अंश था, इसलिए उसमें ब्रह्मांड में व्याप्त सभी प्रकार की ऊर्जा संचित और प्रेषित करने की असीम क्षमता थी। हमने अपनी इच्छाधारी शक्ति को अमर स्फटिक में ही समाहित कर दिया और स्वयं को अमर स्फटिक के रक्षक के रूप में परिवर्तित कर लिया। हमारी गुफा में नागद्वीप वासियों का प्रवेश निषेध था। केवल राज परिवार के सदस्य हमसे मिल सकते थे, और हमारा अधिकांश समय अब भगवान शिव की पूजा पाठ और ईश आराधना में व्यतीत होने लगा। आगामी सैकड़ों वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा और नागद्वीप में विसर्पी के शासन काल में नाग सुखी थे। और एक दिन विशाला लौट आई। इस बार उसने साधना के दौरान अपनी शक्तियाँ काफ़ी बढ़ा ली थी, यहाँ तक कि मैं भी स्वयं को संभाल नहीं पाया। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, विशाला ने मुझे मात देकर अमर स्फटिक हत्या लिया। तब नागद्वीप के सभी इच्छाधारी नाग विशाला और अमर स्फटिक की खोज में निकले, और इस कारण नागों और मानवों के बीच संघर्ष की स्थिति आ गई, जिसे नागराज और उसके मानव मित्र सुपर कमांडो ध्रुव ने मिलकर न केवल सुलझाया, बल्कि स्फटिक वापस लाकर मेरी गुफा में स्थापित भी किया। तो ये थी अमर स्फटिक की कहानी, जिसे आज जानने वाले तुम पहले मनुष्य हो शक्तिमान। आपकी गाथा आपके इतिहास की तरह ही अद्भुत और गौरवशाली है महात्मा, किंतु आज एक बार फिर अमर स्फटिक गलत हाथों में पहुंच गया है, राक्षस चंडकाल के हाथों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं महासंग्राम इशू 4 के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।